Hey everyone, this is me साक्या here। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर whoever needs it। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं, आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, आपके पर्सन क्या है उनके माइंड में आपको लेकर, वो सब जानेंगे हम इस रीडिंग में। साथ में हम उनके मैसेजेस भी ऐड करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपाल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सब तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट कि क्या सोच रहा है आपका पर्सन राइट नाउ आपके बारे में। लेट्स बिगिन। थ्री ऑफ सोल्स, आप में से मेजॉरिटी लोग ऐसे हैं जहाँ पर आप दोनों के दरमियान में कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही हैं और आपका पर्सन डेफिनेटली इन सारे सिनेरियोज को कंसिडर कर रहा है, सोच रहा है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है। करंट सिचुएशन में क्या बेहतर किया जा सकता है वो सोचने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है कि आप दोनों की बात ना होने से और ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही हैं और आपका पर्सन ये जानता है कि कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है राइट नाउ गिवन सर्कमस्टांसेस में। मुझे लगता है कि आपका पर्सन और आपके बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, अगर आप एक दूसरे से बात करना शुरू कर दोगे तो वो सारी चीज़ें खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी। शायद अगर आप बात करोगे तो आपका जो मिसअंडरस्टैंडिंग का जो रीज़न बना था, ये जो फाइट था या आर्ग्यूमेंट था, वो ही आपका पर्सन शायद नहीं सोचेगा, क्योंकि दैट्स हाउ यू बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर। सो कहीं ना कहीं आपका बॉन्ड डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग है राइट नाउ। जो गिवन सर्कमस्टांसेस हैं, कम्युनिकेशन ना होने की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ रही हैं और आपका पर्सन इस चीज़ को लेके अवेयर है। पर्सन चाहता है कि आपसे बात करे, पर्सन चाहता है कि वो आपकी तरफ कोई एक्शन ले, लेकिन देयर इज समथिंग जो उसको रोक रहा है। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। आप दोनों बहुत टाइम से या तो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो, आप में से मेजॉरिटी लोग, या फिर आप लोगों के दरमियान में जो भी इश्यूज हैं ये होते रहते हैं। जो भी फाइट्स हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं, ये होती रहती हैं। जो भी आप एक दूसरे को कहते हो, बोलते हो, जिस तरह से एक दूसरे को हर्ट करते हो इमोशनली, एक दूसरे को बॉक डाउन करते हो, मुझे लगता है कि ये काफ़ी टाइम से चलता आया है। कहीं ना कहीं एक हैबिचुअल एनर्जी भी नज़र आ रही है मुझे यहाँ पर। और आपका पर्सन डेफिनेटली इन सारे सिनेरियोज को सोच के डेफिनेटली वो चाहता है कि बात हो, कम्युनिकेशन हो और चीज़ों को रिजॉल्व किया जाए। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि वो चीज़ों को रिजॉल्व करना तो चाहते हैं, उनके दिल में आपके लिए डेफिनेटली प्यार और फीलिंग्स है। टू ऑफ कप्स और 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। बट एट द सेम टाइम जो कम्युनिकेशन है वो हो तो जाएगी, लेकिन चीज़ों को रिजॉल्व कौन करेगा, दैट्स द थिंग। क्योंकि आपका पर्सन एक्सपेक्ट करता है आप चीज़ों को रिजॉल्व करो, उनको अंडरस्टैंड करो, उनकी सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करो, ज़्यादा डिमांडिंग नहीं हो गिवन सिचुएशन में। शायद वो टाइम चाहते हैं आपसे, शायद वो चाहते हैं कि चीज़ें जैसे हैं वैसे चलने दो, लेकिन आपका पर्सन डेफिनेटली इस करंट सिचुएशन में जहाँ पे बातचीत नहीं हो रही है वहाँ पे खुश नहीं है। वो चाहते हैं कि स्टेबल कनेक्शन रहे, लेकिन उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस पे। सो कहीं ना कहीं शायद वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनको अंडरस्टैंड करो, वो आपको अंडरस्टैंड नहीं भी करें तो चल सकता है। सो कहीं ना कहीं एक एक कंट्रोलिंग एनर्जी है आपके पर्सन की टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स अ कनेक्शन। वो चाहते हैं कि जैसा वो चाह रहे हैं वैसा हो ही जाए कनेक्शन में। कहीं ना कहीं आप डिसअपॉइंटेड हो अपने पर्सन में, क्योंकि आप थक चुके हो शायद इंतज़ार करके इस सिचुएशन का बेहतर होने का, और आपका पर्सन है कि वो अपना एटीट्यूड जो है वो छोड़ नहीं रहा है। सो कहीं ना कहीं एक ईगो का एलिमेंट भी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है यहाँ पर आपके पर्सन के एंड पे जब वो आपके बारे में सोचते हैं। नो डाउट यू आर समबडी वेरी स्पेशल टू दिस पर्सन, ये तो कंफर्म है, लेकिन एट द सेम टाइम ये जो इम्पॉर्टेंस है आपकी उसके उसके लिए वो एक वो साइड पे हो जाती है, क्योंकि आपका पर्सन लगता है कि उसको जो उसकी जो ईगो है वो काफ़ी डोमिनेंट हो जाती है उसके एक्शंस पे। और मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक अगर वो आपकी तरफ एक्शन लेना भी चाहते हैं, आपसे बात करना भी चाहते हैं, तो वो चीज़ उसको रोक देती है कि आप तो मानोगे नहीं, आप मानोगे नहीं कि जो वो कह रहा है, कह रही है, उस सिचुएशन पे आप सेटल इन नहीं करोगे। सो व्हाट्स द पॉइंट टॉकिंग, बात करोगे तो फाइट होगी। तो कहीं ना कहीं आपका जो जो ऑनगोइंग इश्यूज़ हैं उसको रिजॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका पर्सन चाहता है कि चीज़ें आगे बढ़ें, क्योंकि आप उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। लेकिन आप शायद इस चीज़ को मानते नहीं है, क्योंकि आपका वे ऑफ लुकिंग एट लव और कनेक्शन इज़ डिफरेंट। आपके पर्सन का वे ऑफ लुकिंग एट लव एंड कनेक्शन इज़ डिफरेंट। वो आपसे एक्सपेक्टेशंस रखता है, लेकिन खुद आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं दे पाता जो आप चाहते हो, इमोशनल सेटिस्फैक्शन इस कनेक्शन में। लेकिन नो डाउट ये पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार है, फीलिंग्स हैं, लेकिन इसका इसका वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स
थिंग्स इज़ डिफरेंट। और मुझे लगता है कि आपका पर्सन राइट नाउ फाइट्स नहीं करना चाहता। सो अगर आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, इसको एक चीज़ पता है कि अगर बात होगी तो फाइट होगी, बात होगी तो इश्यूज़ जो है वो कंटिन्यू रहेंगे इस तरह के। सो कहीं ना कहीं ये अपने आप को थोड़ा रोक रहा है, होल्ड बैक कर रहा है टू टॉक टू यू एज वेल। अगर नो कॉन्टैक्ट में हो, अगर इन टच हो, तो जितना कनेक्शन को लाइटली लेकर चलोगे उतना पर्सन हैप्पीली आपके साथ रहेगा। वरना आपको फील होगा कि पर्सन आपसे डिटैच हो रहा है और आपको डाउट्स आएंगे, फियर्स आएंगे, शायद ही इसकी ज़िंदगी में कोई और इंसान है। लेकिन द रीज़न वुड बी कि ये पर्सन खुद अपने आप को पुल अवे करेगा तब तक जब तक ये खुद आपको कुछ देने के लिए रेडी नहीं है। कोई कमिटमेंट, कोई सॉलिड रिलेशनशिप में कोई गिव इन करना कंप्लीटली, जैसे आप खुश हो जाओ, जिससे आप सेटिस्फाई हो जाओ। तो ये जब तक उस सिनेरियो में नहीं आएगा, पर्सन पुल अवे करेगा और पुल अवे ही रहेगा। सो अगर तो आप लोग फाइट नहीं करते हो, आर्ग्यूमेंट नहीं करते हो, ये पर्सन और आपका दरमियान का जो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है वो स्टेबल रह सकती है। आपका ऑफ नहीं होगा, कनेक्शन स्टेबल रहेगा। पर्सन चाहता है कि ऐसा हो, लेकिन बहुत ही इमेच्योर और बहुत ही सेल्फिश वे में चाहता है। कहीं ना कहीं वो चाहता है कि आप अंडरस्टैंड करो। एंड व्हेन इट कम्स टू यू, तो मुझे लगता है कि आप भी चाहते हो कि वो अंडरस्टैंड करें। सो कहीं ना कहीं एक एक वॉर काइंड ऑफ अ थिंग है आप दोनों के दरमियान में जो कि चल रहा है। और आप दोनों ही अंडरस्टैंड करने के लिए रेडी नहीं हो, आप दोनों ही चाहते हो कि दूसरा पर्सन अंडरस्टैंड करे। सो कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस नहीं है टुवर्ड्स ईच अदर। वो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे काफ़ी बड़ा रीज़न है आपके दरमियान में जो इश्यूज़ हैं उसका। लेट्स सी कि मेजर क्या शिफ्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस इंसान के साथ आने वाले टाइम में। क्योंकि पर्सन बात करना चाहता है, बात फीलिंग्स हैं इसके दिल में आपको लेकर, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि अगर आप दोनों की अगर आप दोनों की अगर हम बात करें, अगर आपकी शादी हो जाए या आप कमिटमेंट कर दो तो चीज़ें रिजॉल्व हो सकती हैं। और ये चीज़ शायद आपका पर्सन अंडरस्टैंड नहीं कर रहा। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में स्पेशली अगर आप सेपरेशन में हो, तब मुझे लगता है कि आपकी सेपरेशन जो है इस इंसान को, क्योंकि ये आपको मिस ज़रूर करता है, बात करना चाहता है, लेकिन जानता है कि चीज़ें रिजॉल्व हो सकती हैं, लेकिन फ़िलहाल जो वो आप चाहते हो ये वो नहीं देना चाहता। सो दो चीज़ों को वर्कआउट कर सकती हैं। एक, आप दोनों की जो इश्यूज़ हैं वो शादी से या कमिटमेंट से रिजॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि जब आप एक दूसरे के साथ होगे चीज़ें आपकी ऑफ नहीं जाएंगी। आप दोनों एक दूसरे के साथ होगे, डाउट्स फियर्स नहीं आएंगे और चीज़ें स्टेबल हो सकेंगी। दूसरी चीज़ जो आप दोनों को करीब कर सकता है वो है आपका अपने रब के साथ कनेक्शन, जिसमें आप फेथ अपना फुल जो है अपने रब पे छोड़ दो इस कनेक्शन को लेकर, और फिर चीज़ों को होने दो टाइम के ऊपर और अपने आप को रिलैक्स कर लो गिवन सर्कमस्टांसेस में। तो ये दो चीज़ें अगर आप कर जाते हो तो आपकी लव लाइफ में चीज़ें जो है आपके पर्सन के साथ अच्छे से रिजॉल्व हो सकती हैं। लेट्स सी के और मैसेजेस क्या हैं आपके पर्सन के, आपके लिए क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे गिवन सिचुएशन में। वाओ, पहला कार्ड है हमारे पास, आई लुक फॉर यू एवरीवेयर। आपका पर्सन अगर आप सेम कंट्री सेम सिटी में हो सकता है कि आपका पर्सन आपके घर के आसपास से मंडलाता घूमता फिरता हो और चाहता हो कि काश आप उसको नज़र आ जाओ इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहा आपके लिए। आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन। मुझे लगता है कि आपका पर्सन बहुत कुछ लर्न कर रहा है गिवन सर्कमस्टांसेस में। मेजॉरिटी लोगों के लिए आप शायद नो कॉन्टैक्ट में हो या फिर फाइट और आर्ग्यूमेंट हुई है। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन योर नेम। आपके हो सकता है कि कुछ आपके कॉमन फ्रेंड्स भी हों एक दूसरे के साथ, जहाँ पे आप दोनों के बारे में अक्सर आपके पर्सन से आपके बारे में बात की जाती है, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि उसको कोई रिस्पांस ना दें, क्योंकि वो किसी भी तरह से मुझे लगता है कि अपने आप को डिटैच रखना चाहते हैं आपसे फ़िलहाल, क्योंकि उनको पता है कि अगर बात होगी तो आर्ग्यूमेंट होगा, फाइट होगी, जो कि वे नहीं चाहते। सो अलाउ दिस पर्सन कि वो टाइम से सोच कर आपकी तरफ कोई कदम बढ़ाए, क्योंकि अगर वो तब कदम बढ़ाता है तो वो रेडी होगा, प्रिपेयर होगा कि वो आपको कमिटमेंट दे सके। अगर आप सेपरेशन में हो तो कोशिश करो कि यू डोंट ट्राई टू पुश थिंग्स फॉरवर्ड विद दिस पर्सन। इनफैक्ट अपना फेथ जो है कनेक्शन के अंदर डालते हुए कोशिश करो कि आप सरेंडर करो अपनी लव लाइफ अपने रब के ऊपर और चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी। मुझे लगता है कि मैरिज कैन बी द ओनली थिंग जो कि आपके इश्यूज जो हैं ऑन गोइंग उसको रिजॉल्व कर सकती है। लेकिन ये चीज़ आप अंडरस्टैंड शायद कर जाओगे, आपका पर्सन करने में टाइम लेगा, क्योंकि उसके एंड से जो चीज़ें हैं वो मुझे लग रहा है कि डिलेड हैं। सो अगर ये हो जाता है तो आपकी लव लाइफ आपके पर्सन के साथ बहुत स्मूथली आगे जा सकती है। और मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका पर्सन, क्योंकि वो आपको प्यार करता है, तो डेफिनेटली वो अल्टीमेटली इस जगह जाएगा इस कनेक्शन को लेकर, लेकिन थोड़ा आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना ज़रूरी है और सरेंडर करना भी ज़रूरी है। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलिए आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर, बाय।